उस देश की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जनसंख्या की आधी से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद भी उस देश की गिनती पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में होती है। उस देश की जनसंख्या महज बिहार की जनसंख्या के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया का 10% मछली अकेले वो देश खा जाता है। उस देश का आकार महज राजस्थान के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया उस देश के बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। लेकिन न जाने क्यों इतनी तरक्की के बावजूद भी इस देश की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं, यानी कि आत्महत्या। इतना ही नहीं, ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां के लोग सेक्स से पीछे हट रहे हैं। ये पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां के लोगों को सेक्स एक दर्द भरा और बेकार का काम लगता है। हम बात कर रहे हैं समुद्र के बीचों बीच बसे एक देश जिसका नाम है जापान। लेकिन सवाल तो आखिर ये है कि जिस सेक्स को किसी भी इंसान या फिर जानवर की सबसे पहली पसंद या फिर प्रकृति की सबसे पहली जरूरत कहते हैं, जापान के लोग उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? और ऐसी कौन सी वजह है कि पूरी दुनिया का सुपर पावर बनने के बावजूद भी जापान के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको जापान से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू करवाएंगे जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जरूरत से ज्यादा डेवलपमेंट भी इंसानियत पर भारी पड़ने लगता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जहां हम आपको जापान की चकाचौंध के साथ साथ उसके दर्द से भी रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जापान के उस पहलू से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, यहाँ तक कि इसके बारे में लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। वो ये कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जापान के लोग सेक्स जैसी मूलभूत चीजों से पीछे भाग रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जापान के लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ जा रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जापान के लोग बहुत मेहनती होते हैं और इसी वजह से जापान इतना छोटा देश होने के बावजूद भी पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इस मेहनत और कामयाबी के पीछे जापान को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है कि शायद उसे खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था। बीते कई दशकों से जापान के लोगों ने इतनी अधिक मेहनत करके अपने देश को जरूरत से ज्यादा डेवलप तो कर लिया, लेकिन उसकी वजह से जापान में रहने वाले लोगों में एक बेहद ही खतरनाक परिवर्तन देखने को मिला। एक ऐसा परिवर्तन जिसने प्रकृति के सारे नियमों को ही दरकिनार कर दिया। दोस्तों, सेक्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी जीव का वंश आगे बढ़ता है, यानी कि सेक्स के द्वारा ही कोई जीव अपने जैसे दिखने वाले दूसरे जीव को इस पृथ्वी पर लाता है। लेकिन इंसान पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा जीव है जिसने प्रकृति के इस नियम को मनोरंजन के तौर पर लेना शुरू कर दिया। लेकिन जापान के लोगों ने पिछले कई दशकों से इतनी अधिक मेहनत करनी शुरू की और अपने देश को इतना अधिक डेवलप कर दिया। 24 घंटे काम की वजह से उनके दिमाग से सेक्स जैसा शब्द धीरे धीरे गायब होने लगा और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के वक्त में जापान के 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका मानना है सेक्स एक समय की बर्बादी वाला काम है। वहीं दूसरी तरफ जापान में रहने वाली बहुत सी महिलाओं का ये मानना है कि सेक्स एक समय की बर्बादी के साथ साथ दर्द भरा काम है और वे इस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोगों की इस सोच की वजह से जापान में एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया की जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ रही है, वहीं जापान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां की जनसंख्या लगातार घट रही है, क्योंकि जापान में रहने वाले बहुत से लोग सेक्स और वंश वृद्धि से पीछे हटने लगे हैं। उनके मुताबिक अगर वे इस काम पर फोकस करेंगे तो अपने देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आपकी नजर में जापानियों की ये सोच अच्छी है, बुरी है या फिर खतरनाक? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। दोस्तों, मीट मछली यानी मांसाहारी भोजन खाने वाले लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में हर साल लाखों टन मछली और मांस का कारोबार होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितने भी मछली खाई जाती हैं, उसका 10% अकेले जापान के लोग खा जाते हैं। अगर इसकी तुलना भारत से की जाए तो पूरा भारत मिलकर जितनी मछली को खाता है, जापान के लोग उससे कई गुना अधिक मछली अकेले खा जाते हैं।
जबकि भारत की जनसंख्या जापान की जनसंख्या से लगभग 12 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कारण है। वो ये कि जापान के लोगों का मकसद मछली को खाना नहीं, बल्कि समुद्र से आने वाले भोजन को खाना होता है। जापान के अधिकतर लोग सिर्फ समुद्र में मिलने वाली मछली या फिर सब्जियों को खाना पसंद करते हैं, क्योंकि समुद्र से मिलने वाले भोजन में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से इंसानों की त्वचा पर कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, समुद्री भोजन खाने वाले लोगों की उम्र आम लोगों की उम्र से बेहद कम दिखाई देती है। अगर यकीन नहीं हो तो आप जापान के 50 साल के शख्स की तुलना भारत के रहने वाले 40 साल के शख्स से करके देख सकते हैं। और जापान के लोगों को अपनी सेहत और पर्सनैलिटी का इतना ख्याल रहता है कि पूरी दुनिया में खपत होने वाले 10% मछलियाँ अकेले वो खत्म कर डालते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जापान से जुड़ी एक ऐसी बात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आप में से किसी को पता होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जापान में रहने वाले बहुत से लोग सेक्स जैसी मूलभूत चीजों से पीछे भागने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जापान पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है। हालांकि दुनिया में कई ऐसी संस्थाएं ऐसी हैं जो इस बात का विरोध करती हैं, यानी कि जापान के इस इन्वेंशन का विरोध करते हैं। खैर, इस चीज का विरोध करना चाहिए या नहीं, आप हमें बताइए। अब आते हैं चकाचौंध से भरे जापान के उस पहलू की तरफ जो जापान के लिए सबसे दर्दनाक पहलू है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की गिनती पूरी दुनिया के उन देशों में होती है जहां पर युवाओं के द्वारा सबसे अधिक सुसाइड किए जाते हैं। यानी एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, और उसके बावजूद भी वहां के लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर जापान में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से वहां के युवाओं को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान में रहने वाले लोग पिछले कई दशकों से जी तोड़ मेहनत करके जापान को पूरी दुनिया का एक बड़ा अर्थव्यवस्था तो बना लिए, लेकिन वहां के युवा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाए। स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बाहर दिखने वाले शरीर से नहीं होता, बल्कि उसका मतलब हमारी सही मानसिक स्थिति भी होता है। लगातार काम करने की वजह से जापान के बहुत से युवाओं की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक लंबे समय तक काम में लगे होने की वजह से वे अपने घर परिवार और साथियों को वक्त नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका दिमाग बहुत ही उलझनों से भरा पड़ा रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि भले ही जापान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर हर चीज के लिए रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। जापान की हालत ये है कि जापान का एक इंजीनियर पहले तो एक रोबोट को तैयार करता है और उस रोबोट की वजह से खुद ही बेरोजगार हो जाता है। यही वजह है कि जापान में जरूरत से ज्यादा मशीन और रोबोट का इस्तेमाल होने की वजह से वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, और बेरोजगार युवा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा विकसित और चकाचौंध की चमक वाला एक देश जापान किन किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। वहाँ के लोग मेहनती तो हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। वो विकसित तो हैं, टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, मशीन और रोबोट बनाते हैं, एक ऐसी मशीन जो 100 लोगों के बराबर अकेले काम कर सकती है। लेकिन यही विकसित मशीन, रोबोट, टेक्नोलॉजी जैसी चीजें वहाँ के लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रही है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में देना। और जाते जाते आपसे सवाल है, क्या बेरोजगारी जैसी समस्याओं के लिए वाकई किसी भी देश की सरकार जिम्मेदार होती है? आप अपना जवाब कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत